अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज की किरणों से अब गर्मी नहीं कूलिंग मिलती है और आपके बिजली बिल का स्ट्रेस भी कम हो सकता है, आप पैसे भी कमा सकते हैं, तो आप कहेंगे क्या बकवास है। मैं कहूंगा डोंट वरी, मैं बताऊंगा कैसे। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया में जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा कॉस्ट होता है इरिगेशन। एक डेवलपिंग नेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी। 2014 के पहले ग्रामीण भारत में इलेक्ट्रिसिटी की ये हालत थी। लाइट नहीं था घर में, जनरेटर इन्वर्टर चार्जिंग करके लेके आओ, उससे हम लोग लाइट जलाते थे। इलेक्ट्रिसिटी के पर्याप्त ऑप्टिमाइजेशन ना होने से न ही सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ धीमे हुई, बल्कि खेती उत्पाद में गिरावट और किसानों के बिल में बढ़ोतरी देखी गई। लाइट से मोटर चलाते थे, जिससे बिजली का बिल बहुत आता था। उतना अमाउंट अपने को भरना पॉसिबल नहीं रहता, अपन खेती करने वाले लोग हैं। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सूर्य की किरणें ही थी। सूर्य की रोशनी सोलर सेल पे गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो वाइब्रेशन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी अपने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके हम यूज कर सकते हैं। पहले जो इम्प्लीमेंटेशन होता था सोलर में, लिमिटेशन था उसमें और एक अवेयरनेस नहीं थी। भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था सोलर पैनल और उपकरणों में R&D और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की कमी, जिसका आयात देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ था। सोलर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसका जो हार्ट होता है वो सोलर पैनल्स होता है, और अगर आपको वो बार बार दूसरे देश से और इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको एक लिमिटेशन तक ही ले जा पाओगे। छोटे उद्यमियों को सस्ते लोन ना मिलना, डिस्कॉम की आर्थिक दिक्कतें, भूमि विवाद, सरकारी मंजूरी में देरी, कमजोर ग्रिड सिस्टम, जटिल सब्सिडी सिस्टम और खराब समन्वय के कारण कई योजनाएं जमीन पर उतर ही नहीं पाई। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। कॉन्टिनेंटल सोलर कंपनी से हमने सोलर लगवाया था। उन्होंने ऑलरेडी जितना अमाउंट है वो बता दिया था कि इतना अमाउंट आपको सब्सिडी में आ जाएगा, और जो टाइमलाइन उन्होंने दिए थी वो टाइमलाइन के हिसाब से प्रॉपर मेरे अकाउंट में वो पैसे आ गए। पीएम सूर्य योजना, उसमें मैं पोर्टल पे डाल दिया, ज़्यादा दिन नहीं लगा, 4 से 5 दिन में वो क्लियर हो गया पेपर वर्क। तो वही लोग आए, खुद आके इंस्टॉलमेंट किया। लाइट का बिल समझो 5,000 6,000 ऐसे ही आता था, अभी वो पूरा कम हो गया। पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलर पंप्स, एग्रीकल्चरल पंप्स लगाने में या फिर पावर जनरेशन के प्लांट्स लगाने में जो फार्मर्स है उनकी एक हेल्प करने की कोशिश करी है, जहाँ पे उनको 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी लेके अपन को कम, मतलब ऐसा सिस्टम लगाने के लिए जाएगा तो 1.5-2 लाख रुपए खर्चा होगा। नहीं, हमने कोई लोन वगैरह नहीं लिया है। हमने 25,000 रुपए में सोलर पैनल लगवाए हैं। हमें बहुत सारा पानी उपलब्ध हुआ है, जिससे हमें फायदा हुआ है। फायदा झालेला आहे। ये योजना मैं वापरतो। पीएम कुसुम योजना के कारण मेरा घर परिवार समृद्ध है। बच्चों की पढ़ाई और खेल कूद में अब कोई अड़चन नहीं आती। अब हम बिजली कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं काफ़ी सारे, जिससे एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे बनाओ और यहाँ पे लगाओ। PLI, ALMM, नेट मीटरिंग और डिस्कॉम सुधार जैसी योजनाओं ने सस्ती व भरोसेमंद सौर बिजली, किसानों को लाभ, घरेलू सोलर निर्माण और स्मार्ट पावर सिस्टम को तेजी से बढ़ावा दिया। 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी। अब ये बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है और 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी हासिल करने का टारगेट रखा गया है। इतने सारे नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं जो सोलर पैनल्स बना रहे हैं, इतने सारे नए EPC कंपनीज आ रहे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। सबको ही सोलर, आज हर घर में सोलर का बात हो रहा है। और ऐसे ही सूरज की किरणों ने न सिर्फ हमारा बिल कम किया, बल्कि एक स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीके से पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी भी दिया। तो क्या आपने भी सोलर पैनल इंस्टॉल किया?